राजनीति या राम के नाम पर सबसे बड़ा सवाल। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले में अब सियासत अपने चरम पर है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर ऐसा हमला बोला है जिससे राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। तो आखिर इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ और अखिलेश यादव ने बीजेपी को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि सियासत इतनी गर्मा गई। नमस्कार, मैं हूं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला अब जांच से आगे बढ़कर सियासी संग्राम बन चुका है। ताजा अपडेट ये है कि इस मामले में नामजद सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी के खिलाफ चोरी, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। ये कार्रवाई एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद हुई। अब सभी आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कथित गड़बड़ी कितनी बड़ी थी और क्या इसमें अन्य लोगों की भी भूमिका थी। लेकिन इसी कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को सीधे निशाने पर लिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। उन्होंने आरोप लगाया है कि जनता ये मान रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सबूतों को साफ किया गया होगा और ये तय कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किन लोगों पर कार्रवाई करनी है। उनका ये भी कहना था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जांच का निष्कर्ष पहले तय कर लिया गया हो और उसके हिसाब से पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाई गई। हालांकि सरकार का पक्ष इससे बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि एसआईटी की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि जांच पूरी होने दीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एक नए चरम पर ये जांच पहुंच चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जांच सिर्फ इन 8 लोगों तक सीमित रहेगी या फिर अगर सबूत मिले तो कार्रवाई का दायरा और बढ़ेगा। लेकिन ये तय है कि अब ये मामला सिर्फ कथित चढ़ावा गड़बड़ी का नहीं रह गया है, बल्कि ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए आरंभ न्यूज के साथ।